नमस्कार। आप सबको आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा भी है, आपको इंटरेस्ट भी है। इस संबंध से इस आध्यात्मिक ज्ञान और भगवद गीता चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमने इसके पहले के वीडियो में ये देखा कि मैं क्या हूँ, जड़ मशीन हूँ या जीवात्मा हूँ, चैतन्य रूप जीवात्मा हूँ। एक दूसरी बात भी हमने ये देखी कि जैसे मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करके मशीन बनाए, बहुत सारे मशीन बनाए, फिर भी कम बनाए। क्योंकि भगवान ने खुद ने भी मशीनें बनाई हैं और अनंत मशीनें बनाई है। एक बात अलग है कि सब मशीन जड़ है। जड़ का मतलब क्या हुआ कि खुद अनुभव नहीं कर सकती, खुद कुछ भी नहीं कर सकती। मशीन अपने आप नहीं चलेगा। आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने कि कार है, कार में पेट्रोल भी है, कार ठीक ठाक है, फिर भी वो अपने आप नहीं चलेगी जब तक कि उसको कोई जीव कार ड्राइवर नहीं चलाएगा। ऐसे ही भगवान ने बहुत सारे मशीन, अनंत मशीनें बना दी। अब फर्क क्या है? भगवान, मनुष्य ने जो मशीन बनाए और भगवान ने जो मशीन बनाए, उसमें फ़र्क क्या है? एक ही फर्क है कि मनुष्य ने जितने भी मशीन बनाए वो मशीन से अलग ही रहा। मशीनों में वो प्रवेश नहीं कर सका। मगर भगवान की बात तो निराली है। परमात्मा ने जितने भी मशीन बनाए, चाहे वो चेतनवंत हो या निर्जीव जड़ हो, क्योंकि हम बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो कण है जो पत्थर पहाड़ है उसमें भी भगवान है, वृक्ष में भी भगवान है, नदी में भी भगवान है, चांद तारे सूर्य में भी भगवान तो है ही। तो भगवान और मनुष्य के बीच में इतना ही फर्क रहा कि मनुष्य ने जो मशीनें बनाई अपनी सुख सुविधाओं के लिए, उससे वो अलग ही रहा। मगर भगवान ने जितने भी मशीन बनाए, जड़ चेतन आदि सब, उसमें सब में वो प्रवेश कर गया। उसमें सब में वो है, जड़ चेतन सब में है। तो अब आप ये सोचिए कि ये जो हम प्राणी जगत बोलते हैं, प्राणी के अंदर सब कुछ आ गया है। जितने भी जीवंत जीव है, पशु पंखी बैक्टीरिया वायरस जो कुछ भी है, वो सजीवन लगने लगे, उनके पास जीवन है। और आपको ये प्रश्न रहेगा कि आप बोलते हो कि पहाड़ में भी या पत्थर में भी भगवान तो है, मगर वो हमारी तरह सजीव प्राणियों की तरह खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, और जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहता है। तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं है। मशीन जैसे जैसे अपग्रेड होते गए, वैसे वैसे उसके अंदर अंतःकरण का विकास होने लगा। हम जो देख रहे हैं वो बाह्यकरण है। अंतःकरण का विकास हुआ तो उसमें बुद्धि हुई, और बुद्धि में परमात्मा प्रवेश कर गए। परमात्मा वैसे तो खुद प्रवेश नहीं किए हैं, ये उपनिषदों की बातें हैं, बहुत डिफिकल्ट है, कभी बातें करेंगे हम उसके बारे में। उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट हुआ बुद्धि में, और ये जो निर्जीव ये जड़ शरीर है वो नाचने लगा, इधर उधर सभी जगह खाने लगा, बोलने लगा, समझने लगा, अनुभव करने लगा, क्रोध करने लगा। तो सब परमात्मा के प्रवेश से हुआ है।
जड़ मशीन तो आपको पता ही है कि कुछ नहीं कर सकता है, कुछ अनुभव नहीं कर सकता है, कुछ सुन नहीं सकता है। ये जड़ मशीन जब लाश हो जाएगी, परमात्मा निकल जाएंगे उसके अंदर से, तो उसको कितना भी मधुर संगीत, पूरा जीवन उसने मधुर संगीत के शौक बिताया, मगर जब वो परमात्मा निकल जाएगा तो ये शरीर जिसको हम देखते हैं और पहचानते हैं, वो मधुर संगीत का आनंद नहीं ले सकता होगा। तो हम अभी ये बात पर आए कि मैं कौन हूँ। तो ये जो शरीर है मेरा 5 फुट 8 इंच का, उसमें रहकर कौन ऑपरेट करता है, इसको कौन चला रहा है, किसकी वजह से वो चल रहा है, जड़ है, किसकी वजह से वो चल रहा है, किसकी शक्ति से चल रहा है, किसके ज्ञान से वो सब अनुभव कर रहा है। अनुभव का मतलब हुआ कि सिर्फ अनुभव का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारी सीमित भाषा है तो कि सुख दुख आदि, हम जो देखते हैं वो भी एक अनुभव है, हम जो सुनते हैं वो भी अनुभव है, हम जो खाते हैं वो भी एक अनुभव है, हम जो सूंघते हैं वो भी अनुभव है। ये सब अनुभव किसकी वजह से होता है? क्योंकि परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया हुआ है और अंतःकरण का विकास हुआ है। पत्थर में अंतःकरण का विकास नहीं हुआ है, परमात्मा ने पत्थर में भी प्रवेश किया है, मगर उसमें अंतःकरण का विकास नहीं हुआ है, बाह्यकरण विकसित हो गया है, इसलिए हमें पत्थर की तरह दिखता है। तो अभी आप सोचो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? परमात्मा खुद इस शरीर में प्रवेश किए हुए हैं, जिनकी वजह से शरीर चलता है, जिनकी वजह से ये शरीर अनुभव करता है, मगर परमात्मा अभी जीवात्मा का रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वरूप टेम्पररीली विस्मृति हुई है। आपको मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, भगवद गीता में एक श्लोक आएगा कि जब अर्जुन कहेगा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई, ऐसा अर्जुन नहीं कहता है। अर्जुन कहता है नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा त्व प्रसादात अच्युत, आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापिस आई है। उन्होंने कुछ भी पाया नहीं है, अर्जुन ने कुछ भी नया नहीं पाया था। ऐसा नहीं था कि वो पहले परमात्मा रूप नहीं था और अब ज्ञान प्राप्ति के बाद परमात्मा रूप हुआ। वो पहले से परमात्मा रूप था, भूल गया था, अर्जुन का रोल कर रहा था, भूल गया था टेम्पररी। और ऐसा होता है, कब होता है ये हम सोचेंगे कि एक एक्टर है, मानो कि एक एक्टर है, करोड़पति है, उसको भिखारी का रोल करने को बोलते हैं डायरेक्टर। अगर उसको वो रोल अच्छी तरह से निभाना है, लोगों पे इम्प्रेशन डालनी है, तो उसके भिखारी की मनोदशा और शारीरिक दशा दोनों के साथ एकरूप होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपना करोड़पति का स्टेटस भूलना पड़ेगा। वो करोड़पति का स्टेटस लेके भिखारी के रोल की श्रेष्ठ कलाकारी नहीं कर पाएगा, तो वो करोड़पति का रोल भूल के भिखारी का रोल कर सकता है। वैसे ही हम परमात्मा रूप है, परमात्मा रूप का परमात्मा वो रोल छोड़ के हम अभी जीवात्मा का रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम ये जो मशीन में हैं वो मशीन के साथ एकरूप हो गए हैं, और मशीन से एकरूप होने से हमें मशीन से इतना प्यार हो गया है कि हम अपने आप को परमात्मा रूप समझने के बजाय मशीन रूप समझने लगे हैं। प्रकृति की माया जाल में फंस के हमें जितनी भी मोहक चीज़ें दिखती है, उसको पाने के लिए हम कर्म करते हैं और उसको भोगने के लिए भी भोग करते हैं। अब मशीन तो अपने आप चलता है, हम तो सिर्फ चलाते हैं उसको, फिर भी हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं।
जैसे मैंने किया और मैंने भोगा, वैसे मैं तो असंग हूँ, मशीन से असंग हूँ। आप ये तो समझिए थोड़ी बहुत के लिए समय के लिए कि जिस दिन मेरा वक्त ख़त्म, मतलब मेरा तो वक्त ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मैं तो अविनाशी हूँ, परमात्मा रूप हूँ, जीवात्मा रूप हूँ, तो भी मैं भले ही परमात्मा होके जीवात्मा रोल कर रहा हूँ, फिर भी मैं अविनाशी हूँ, निर्विकार निराकार अविनाशी हूँ। ये बात दृढ़ कर लो, पूरे शास्त्र पढ़ लोगे। जब तक आप अपने आप को परमात्मा रूप नहीं समझेंगे, आप अपने आप को जीवात्मा समझेंगे, अपने आप को देह समझेंगे, आपका मोक्ष या मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि एक परमात्मा ही मुक्त है, ज्ञानवान है, उन्हीं की में से ये सर्वाणियाँ आती है ज्ञान आदि की। इसलिए अगर आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आप इस देह में रह के शरीर के सब कार्य करते रह के भी, मगर कार्य करते वक्त कर्ताभिमान नहीं करना है। सब कुछ भोगते हुए भी दुख भी भोगना है, खराब परिस्थितियों का भी सामना करना है, स्ट्रगल भी करनी है, फिर भी आपको भोगता नहीं समझना है। आप परमात्मा हो। और मेरी बात एक मानो, ये सब मैं आपको वैसे दुख के तरीके की तरह से नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हम बुद्धिमान नहीं हैं, हमारे पहले हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि भी बुद्धिमान थे, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, उनके पास अपार शांति थी, उनके कोई कामनाएं नहीं थी कि मैं ये प्राप्त करूं, इसलिए उनको कोई भय चिंता टेंशन नहीं था। इसलिए उनको जो विचार आए, विचारधारा रही, उन्होंने जो अनुभव किया, और बहुत सारे विद्वानों ने इकट्ठे होकर जो अभिप्राय दिया, यही अभिप्राय है कि पिता उदालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का उपदेश देते हैं। तत्वमसि का अर्थ क्या है कि जिस परमात्मा को तू ढूंढता है, जिस परमात्मा को पाने की तू उपासना करता है, वो परमात्मा तू ही है। ये उपनिषद के बारे आपको ये बता दूं, आप भगवत गीता पढ़ते हो तो पढ़ने का घमंड मत कीजिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने नया कुछ भी नहीं कहा है, सब उपनिषदों का सार ही है भगवत गीता। आप भगवत गीता कितनी भी पढ़ लो, मगर उपनिषद नहीं पढ़ोगे तो भगवत गीता को आप गहराई से नहीं समझे, ये बात सिद्ध हो जाएगी। आप सिर्फ शाब्दिक और बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो और जब आपको तत्वमसि का उपदेश हुआ, आपने उस पर गहरा मनन चिंतन ध्यान किया, तो आपको खुद को अनुभव हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा रूप हूँ। अभी मैं जीवात्मा का रोल कर रहा हूँ। जैसे करोड़पति भिखारी का रोल करता है तो वो भिखारी नहीं बन जाता। जैसे ये वो भिखारी के रोल में से बाहर आएगा, अपना स्टेटस पकड़ लेगा करोड़पति का, वैसे ही मैं जीवात्मा का रोल कर रहा हूँ। मैं इस शरीर को छोड़ के वापिस परमात्मा रूप अपने आप में स्थित हो जाऊँगा। मैं खुद अभी भी परमात्मा रूप हूँ, मगर मेरी गलती से, मेरे अज्ञान से, मेरी विस्मृति से मैं खुद परमात्मा रूप होके अभी जीवात्मा का रोल कर रहा हूँ। ये शरीर में, इस शरीर को मैं अपना सेल्फ समझता हूँ। ये शरीर जो है उसको नाम मिला है, उसको मैंने अपना नाम समझ लिया है। XYZ ये मेरा शरीर है और XYZ उसका नाम है, मैंने उसको अपना नाम समझ लिया है। वैसे नहीं है, मेरा इसके साथ कोई संग नहीं है, मगर ये मैंने आपको बोला ना, अज्ञान से, विस्मृति से या माया की मोह जाल में फंस के कुछ भी करके मैं अपने आप को परमात्मा रूप समझने के बजाय जीवात्मा रूप समझता हूँ। और जीवात्मा के जो
शरीर के जो सुख दुख है उसके साथ एक रूप होके जीवात्मा के रोल में वो सुख दुख मैं भोग रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान में जिज्ञासा है और रस है तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाओगे, मुझे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। मेरा काम है कहने का, आपका काम है सुन के उस पर विचार करने का। तो आप भले नुकसान में हो जाओगे। आपको इस तरह से सीधी भाषा में कोई नहीं कहने वाला है। संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक लेके मैं बैठूंगा, आपको क्या समझ में आएगा? आपको संस्कृत भाषा आती है क्या? तो मेरी बात सुनो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्र जन या तो अपने स्नेही जनों को भी इस चैनल के बारे में, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा है, उसको सब्सक्राइब करवाओ और कहो कि सुने। अगर मुझे कमिटेड श्रोता मिलेंगे तो मैं क्या क्या नहीं कहूँगा ये आप सोचो। बहुत कुछ कहूँगा। और न मैं कोई साधु बाबा हूँ, न कोई प्रवचन करता हूँ, मैं आपके साथ बातें ही करूँगा। और अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो उत्तर भी मैं अवश्य दूंगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मेरा नमस्कार।